नमस्कार, वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम फारबिसगंज प्रखंड के अंदर कांग्रेस महागठबंधन के तरफ से आपके फारबिसगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी जाकिर अनवर साहब के पास हैं। हालांकि लोगों का प्यार है जो है न, कभी जाकिर अनवर ख़ान तो कभी जाकिर अनवर और कभी जाकिर अनवर बैराग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आज हमारे इस फारबिसगंज क्षेत्र के अंदर में मोदी जी आ रहे हैं, तो इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? आपको क्या लगता है कि उनके आने से यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि 6 साल से मोदी जी सिर्फ जुमला ही बाजी करते हैं, सिर्फ जुमला बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, हाँकू नेता हैं। इस बार भी आएंगे फारबिसगंज में, बड़ी बड़ी बात हाँक कर और चले जाएंगे, झूठ सच कहानी दोहराएंगे। जो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया जाएगा हर लोगों के, 15 लाख रुपया कहाँ गया? जवाब देंगे। 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वो 2 करोड़ लोग कहाँ गए? बेरोजगार जो आज इधर उधर भटक रहे हैं हमारे नौजवान भाई बंधु, पहले तो मोदी जी की इसकी सफाई देनी होगी ना। जी बिल्कुल बेबाक। इस टाइप के तो ये जो 1500 हवाई जुमले रहे हैं उनके, और ख़ासकर इस बार जनता बदलाव की सरकार चाहती है, तो बदलाव की सरकार में महागठबंधन का क्या प्रयास रहेगा? निश्चित रूप से पूरे बिहार में कोने कोने में इस बार बदलाव परिवर्तन का लहर चल पड़ा है। क्या इस बार का चुनाव युवाओं के लिए होगा? निश्चित रूप से बिहार के जनताओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, क्योंकि हमारा जो तेजस्वी जी वो एकदम युवा है और युवा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को कैसे दूर भगाया जाए, बिहार में कैसे प्रगति आए, उसकी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। निश्चित रूप से पूरा बिहार उनके पीछे खड़ा है। हालांकि आप 2 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस में, बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों बाद आपको दोबारा से आपको टिकट दिया है, आप पे भरोसा जताया है, आप कहाँ तक इस पे सक्षम हो पाए हैं वो भी बताएं जरा। फारबिसगंज की जनता, क्या पूरे अररिया की जनता मुझे अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमेशा दिया है, क्योंकि मैं उनके हर बात पर, जहाँ भी उनको रात को भी ज़रूरत पड़ता है ना, जाकिर अनवर वहाँ खड़ा रहता है जी। इसलिए यहाँ की जनता अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमेशा मुझे दिया है, इसके लिए मैं फारबिसगंज की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है कि फारबिसगंज की जनता बिल्कुल उम्र के इस बार आपको, मतलब आपके पक्ष में वोट करने वाले हैं? निश्चित रूप से इस बार फारबिसगंज की जनता जात पात धर्म के बैरियर को तोड़कर उखाड़ फेंका है इस बैरियर को, और इस बार महागठबंधन की सरकार के लिए और मुझे प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का। एकदम तमाम लोग, बिहार के छोटे बड़े सारे लोग, सभी जात बिरादरी के लोग मेरे साथ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। फारबिसगंज की जनता कुछ छोटी मोटी या यूँ कहिए कि कुछ मूलभूत परेशानियों से जूझता रहता है, कभी हॉस्पिटल का मामला लेकर, कभी सड़क वगैरह का मामला लेकर। अब तो सड़क काफ़ी अच्छा सुधरने लगा है और प्राइमरी सुविधाएं, तो ऐसे में ये जितने भी लोग हैं आपके चाहने वाले, ये उम्मीद कर सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब सारी सुविधाएं जो है, हॉस्पिटल वगैरह हो गया या फिर आपकी नल जल वगैरह, ये सब जितने सारी चीज़ उनकी सुविधा मिलने वाली है? आप जिस नल जल की बात कर रहे हैं ना, नीतीश जी बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं इस नल जल का। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ नीतीश जी का। मैं तो देख रहा हूँ जिला से लेके और पटना के राजधानी तक ये पैसे की बंटवारे का खेल है, और आँख झोंक रहे हैं। क्या स्थिति, एक बार नल टूट गया तो कहाँ गया उसका कोई बता नहीं सकता, सिर्फ 3 नंबर का धंधा हो रहा है। मैंने तो देखा है कि नल का टैंकी तो बना हुआ है लगभग 2-3 साल से, अभी तक कहीं पाइप नहीं लगा है तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना आपको कि ये एकदम डकोसला है, ये खाली लूट का अड्डा बना हुआ है। ये ऐसी योजना है, ये सब अगर हम लोग की सरकार आई तो इस घोटाला का इंक्वायरी होगा, सेटअप होगा। ये जो लोग घोटालाबाज हैं वो जेल जाएंगे। तो अब की बार
बदलाव की सरकार जनता है वो पूरा उम्मीद कर सकता है कि मतलब महागठबंधन की सरकार उनके लिए बेहतर रोज़गार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा लेकर आएंगे। और लोगों को इस बार उनकी जो आवश्यकता अनुसार जो सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा का हो, रोज़गार का हो या फिर हॉस्पिटलाइज का हो, ये सारी चीज़ें उनको मिलने वाली है, ये उम्मीद कर सकता है। देखिए, पिछले सरकार ने मैंने कहा कि खाली जुमलाबाजी किया है। यहाँ पे जो पहली हमारी जो समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है। इधर लगभग 12-13 पंचायत जो है बुरी तरह से प्रभावित रहता है। अमोना, बतनाहा, सबाजपुर, खवातपुर, रमय, समौल वगैरह जो इस प्रकार की पंचायतें हैं जो केसले नदी के बगल में बसा हुआ है। उसका बांध टूटे, 17 को बांध टूटा था और आज तक हमारे केसरी साहब उसको बना नहीं पाए। उस पैसा को उन्होंने सैटेलाइट में इस्तेमाल किया, जिसमें 40% कमीशन खा के पूरे जनता को डुबो दिया। सभी के खेत में पानी है और बालू घुस गया। लोग तो अपने घर में एक मुट्ठी अन्न नहीं ले जा सके, यहाँ तक कि मवेशी को भी चारा खिलाने के लिए उनके पास खेत नहीं बचा। बिल्कुल, आपका फॉरेस्टगंज क्षेत्र खुद ही सीताधार के किनारे बसा हुआ तटबंधन पे हर साल बारिश होती है, बाढ़ आती है और लोग परेशान होते हैं। इनके लिए इस बार आपका क्या प्लान है? देखिए, मेरा तो जहाँ भी बिहार सरकार या भारत सरकार की ज़मीन होगी और नदी के किनारे उसको सजाना, पर्यटक स्थल बनाना, उसमें पार्क बनाना, ये मेरा एक प्राथमिकता रहेगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य मिले और बच्चा लोग की स्वस्थ बुद्धि से वहाँ खेले। नौजवानों के लिए बात करूँगा, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ, मैं बेरोज़गारी को समझ सकता हूँ। तो इस क्षेत्र का नौजवान जो है, जो आप पे भरोसा दिखाया है और आपका गुण गा रहा है, उनके लिए खुशखबरियाँ होंगी इस बार, क्योंकि तेजस्वी यादव जी अपने भाषण में भी कई बार बोल चुके हैं कि इस बार 10 लाख को नौकरियाँ मिलेंगी। बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से तेजस्वी जी जो कहा है उसे करके पूरा दिखाएंगे। हम लोग की सरकार आने दीजिए। नौजवानों जो पढ़ लिख कर गरीब, उनके माता पिता खेत में बेचकर पढ़ाई लिखाए हैं, उस सारे लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम ये सरकार करेगी। एक और सवाल, इस बार तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये करना है। तो इस पे बिल्कुल ये आप सबका भी मतलब उन पे दबाव रहेगा कि हाँ वो इस चीज़ को करे, लागू करे, 400 से 1000 रुपये उनको मिले। सबसे अच्छा साहसिक कदम है तेजस्वी जी का। उन्होंने कहा है कि हम अपने बुजुर्गों को 400 से 1000 में बढ़ा देंगे। निश्चित रूप से साहसिक कदम है और हम लोग उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद रखिए कि हमारी सरकार आएगी तो इस पर पहला कदम उठाया जाएगा। जी, ये हमारे फॉरेस्टगंज विधानसभा क्षेत्र से जाकिर अनवर बैराग साहब हैं। इन्होंने अपनी बातों को खुले मंच से और खुले दिल से लोगों को बताया है और अपने क्षेत्र के वासियों को ये आश्वासन दिया है कि इनकी सरकार आने के बाद यहाँ पर जो भी मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार को, सारे मामलों को उठाएंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि ये सारी सुविधाएं अपने क्षेत्र में लागू करवाएं और लोगों के लिए काम का मतलब भरोसे का जो अभी भरोसा दिखाया गया उनको सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।